हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर वी बेल ड्राइव। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 7th सेमेस्टर में डीएमडी सब्जेक्ट है, उसमें वी बेल ड्राइव का न्यूमेरिकल पूछते हैं। तो ये मिनिमम 14 मार्क्स के लिए पूछता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि ये वी बेल ड्राइव क्या होता है। ओके, तो वी बेल ड्राइव का डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन का प्रोसीजर क्या, स्टेप्स क्या है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो फर्स्ट उसके लिए हमें डिज़ाइन डाटा बुक लगेगा BD शिवलकर का। ओके, तो पेज नंबर 161 पे जाते हैं। तो पेज नंबर 161 पे इसकी पूरी डिज़ाइन प्रोसीजर गिवन है। फर्स्ट डिज़ाइन पावर कैलकुलेट करना है, देन सेकंड पावर रेटिंग पर बेल्ट, ठीक है, एंड बेंडिंग। ये ऑल दिस फार्मूलेज हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट निकालना है हमें डिज़ाइन पावर। फर्स्ट हमें डिज़ाइन पावर निकालना है, डिज़ाइन पावर, स्टेप नंबर 1। ओके, स्टेप 1 डिज़ाइन पावर निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूलाज है हमारे पास। PD, डिज़ाइन पावर को हम डिनोट करेंगे PD से, इक्वल टू PR इंटू KL, ठीक है। तो यहाँ पे जो PR है वो रेटेड पावर है, रेटेड पावर जो कि गिवन रहता न्यूमेरिकल में, ठीक है। और KL जो है वो है लोड फैक्टर, लोड फैक्टर। तो हमें KL लोड फैक्टर जो है टेबल नंबर XV2 से लेना है। तो ये XV9 है, हमें XV2 से लेना है। ये इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू KL की हमें लेनी है। जैसे कि यहाँ पे गिवन रहता न्यूमेरिकल में स्टीम टर्बाइंस, इलेक्ट्रिक मोटर है या फिर स्टीम IC इंजन है, कौन सा वी बेल्ट है, और उसके अकॉर्डिंग ये सब गिवन रहता है। उसके अकॉर्डिंग हमें KL का वैल्यू चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक मोटर है और सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उन दोनों के बीच में अगर, या फिर लाइन शाफ्ट है, तो उनके बीच में हमें वी बेल्ट लगाना है। तो हमारा के लोड फैक्टर रहेगा 1.10, ओके, 1.15 रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए, ठीक है। तो लाइन शाफ्ट और सेंट्रीफ्यूगल पंप रहा तो 1.10, तो सिंपल, ठीक है। तो ये वैल्यू जो रहेंगी टेबल नंबर XV2 से, ठीक है। डिज़ाइन डाटा बुक पेज नंबर 161, पेज नंबर 161, ठीक है। सॉरी, ये पेज नंबर 161 पे है और ये पेज नंबर टेबल नंबर XV2 पे, ओके। देन सेकंड निकालना, तो PR गिवन रहेगा, KL हमें टेबल नंबर XV2 से मिल जाएगा, तो हमारा डिज़ाइन पावर निकल गया। देन हमें सेकंड निकालना है डेजिग्नेशन, लेकिन डिज़ाइन डाटा बुक के हिसाब से पावर रेटिंग पर बेल्ट निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें डेजिग्नेशन निकालना है। डेजिग्नेशन यानी वी बेल्ट का लेंथ कितना रहेगा, विड्थ कितना रहेगा, वो सब चीज़ें। तो डेजिग्नेशन फर्स्ट सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप में डेजिग्नेशन के लिए हमें निकालना है डिजिग्नेशन, ओके। तो ये टेबल नंबर XV8 से निकालना है, ठीक है। टेबल नंबर XV8 से निकालना है डेजिग्नेशन, और वो गिवन रहेगा। वो अभी कैसे निकालना है वो देख लो। सबसे पहले हमें एक यहाँ पे लिख लेना है, फाइंड आउट डेजिग्नेशन ऑफ बेल्ट ऑफ वी बेल्ट, इट्स डिपेंड अपॉन डिज़ाइन पावर। अब डिज़ाइन पावर हमने कैलकुलेट किया था, जो कि आया सपोज किलोवाट में, ठीक है, किलोवाट में आया। तो ये डेजिग्नेशन हमें कैसे निकालना है, डिज़ाइन पावर से। अब डिज़ाइन पावर जो भी आएगा किलोवाट में, तो हमें यहाँ पे देखना है वी बेल्ट अवेलेबल साइजेज डिटेल। तो यहाँ पे है सजेस्टेड रेंज ऑफ पावर किलोवाट। तो हमें रेंज देखनी है कि हमारा जो भी डिज़ाइन पावर आया है वो किस रेंज में
बैठता है वो वैल्यू किलोवाट में चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा आया 60 किलोवाट फॉर एग्जांपल 60 किलोवाट। ओके, तो 60 किलोवाट कहाँ पे बैठता? यहाँ पे 10 to 75 के रेंज में हमारा 60 वाट बैठता। तो हमारा डेजिग्नेशन हुआ सी, डेजिग्नेशन हो गया सी, डेजिग्नेशन सी, बिकॉज हमारा जो 60 किलोवाट है वो 10 to 75 के रेंज में आया। तो उसके लिए विड्थ कितना है वो सब लेना है। विड्थ आया हमारा 22, थिकनेस आई हमारी 14 एंड हाँ डायमीटर, रिकमेंडेड डायमीटर आई हमारी 2 to 5। तो 2 to 5 D1 कंसिडर करेंगे 2 to 5 mm। ओके, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स वो भी हमारा 14 एंड KB और KL का वैल्यू भी लिखना है। KB का वैल्यू है 125.1 इंटू 10⁻³ और KC का वैल्यू है 7.72। ये सिर्फ एग्जांपल, मैंने फॉर एग्जांपल लिया कि 60 किलोवाट के लिए, ठीक है। अगर हमारा 60 किलोवाट ये डिज़ाइन पावर आता है तो ठीक है, अदरवाइज जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग लेना है। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ये लिया हूँ, ठीक है। देन थर्ड स्टेप, अब थर्ड स्टेप है हमारी यहाँ पे। अब ये वाली पावर रेटिंग पर बेल्ट है, ये वाला हमें निकालना है अभी, ठीक है, पावर पर बेल्ट। तो पावर रेटिंग पर बेल्ट, दिस इज आवर थर्ड स्टेज, मीन्स थर्ड स्टेप। तो हम पावर पर बेल्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूलाज गिवन है, पावर पर बेल्ट, देन उसको निकालना है FW माइनस FC, ठीक है, इंटू e⁻⁻μ थीटा ऑफ साइन α/2, सॉरी यहाँ पे, एंड e⁻⁻μ थीटा डिवाइड बाय साइन α/2, यहाँ पे -1 है, सॉरी -1, और इंटू VP। ओके, तो दिस इज अ फार्मूला वी कैन से सो पावर पर बेल्ट इक्वल टू FW माइनस FC e⁻⁻μ थीटा अपॉन साइन α/2 -1 E डिवाइडेड बाई μ थीटा अपॉन साइन α/2 e⁻⁻μ थीटा अपॉन साइन α/2 इंटू VP। ओके, तो यहाँ पे FW इन सबको, ये जो भी अननोन है उनको फाइंड आउट करना है, देन पावर पर बेल्ट निकलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप FW निकालना है। तो FW इक्वल टू क्या है यहाँ पे, FW इक्वल टू वर्किंग लोड, और वर्किंग लोड जो है वो W² है। तो इसको हम W² मतलब विड्थ। तो जो भी हमने W मतलब विड्थ निकाली थी, जो भी यहाँ पे, ठीक है, डेजिग्नेशन से हमने 22 लिया था, तो यहाँ पे सिंपली 22 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा FW का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 22 का स्क्वायर कर देंगे तो ये सिंपली आंसर मिल जाएगा न्यूटन में। ओके, देन सेकंड, तो FW मिल गया, देन FC का वैल्यू निकालना है। तो FC का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूलाज है हमारे पास यहाँ पे। FC का फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, उसका फार्मूला KC इंटू VP डिवाइडेड बाई 5 टू द होल स्क्वायर। ओके, तो ये वाला फार्मूलाज है। तो KC हमारे पास है, जो कि हमने निकाला था डेजिग्नेशन से। KC का वैल्यू हमारे पास है, लेकिन VP का वैल्यू हमारे पास नहीं है, VP का। तो उसके लिए फॉर्मूलाज है हमारे पास। VP इक्वल टू पाई D1 N1 अपॉन 60 इंटू 1000, ठीक है। तो VP इक्वल टू पाई D1 N1 अपॉन 60 इंटू 1000। तो हमें N1 का वैल्यू भी और D1 का वैल्यू यहाँ से मिल गया, और N1 का वैल्यू गिवन रहता है, ठीक है, ये गिवन रहता है। तो हमें VP का वैल्यू भी मिल गया, ठीक है, VP मिल गया, FC मिल गया, FW मिल गया, ठीक है। अब देखते सामने, ठीक है। अब यहाँ पे
एफ डब्ल्यू एफ सी मिल गया। अब ई टू दी पावर म्यू थीटा, ठीक है, म्यू और थीटा का वैल्यू और अल्फ़ा का वैल्यू अननोन है, वीपी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है। तो म्यू का वैल्यू 0.3 लेना है, ठीक है, हमेशा के लिए। यहाँ पे दिया है वेयर इज़ दैट, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूजुअली 0.3, म्यू का वैल्यू 0.3 लेना है, ठीक है। और देन थीटा, थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज है, पाई प्लस d2 माइनस d1 अपॉन सी, ओके। यहाँ पे प्लस साइन लेना है वी बेल्ट के न्यूमेरिकल में, ओके। ये फॉर्मूलाज पेज नंबर 155 पे है, जैसे कि 155 पेज नंबर 155 पेज नंबर जो है पेज नंबर 155 पे ये फॉर्मूला है, पाई प्लस माइनस d2 माइनस d1 अपॉन सी, ओके। तो d1 d2, ओके, तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो वी बेल्ट में हमें प्लस लेना है साइन, ओके। पाई प्लस माइनस d2 माइनस d1 अपॉन सी, d2 माइनस d1 अपॉन सी, ओके। तो हम देखते हैं कि 1 बाय 1 ये क्या है। तो d2 n है, अभी d1 और d2 जो है वो डायमीटर ऑफ पुली है, और c जो है वो सेंटर डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पुली, ओके। तो हमें सेकंड, अभी इसमें अननोन क्या है, तो इसके लिए हमने पेज नंबर 161, ओके। तो इसके लिए क्या करना है, यूजुअली c इक्वल टू d1 लेना है, c इक्वल टू d1, पेज नंबर यहाँ पे है, पेज नंबर 161, टेबल नंबर XV10 से लेना है, ठीक है, XV10 से लिया हमने। और सेकंड चीज़ है d1 हमें नोन है, ये पता है, डेजिग्नेशन से हमने कैलकुलेट किया था। अब d2 हमें निकालना है सिर्फ, तो d2 के लिए हमें ये ऐसा फॉर्मूला निकालना है, Vp2 इक्वल टू Vp1, Vp हमने निकाला है, तो इसके लिए क्या है, पाई d2 n2 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 1000, ओके, और इक्वल टू पाई d1 n1 अपॉन 60 इंटू 1000, ओके। तो पाई, ये पाई गेट कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ओके। तो यहाँ पे बचा क्या, d2 n2 इक्वल टू d1 n1, ओके। तो n1 d1 गिवन है, n2 भी गिवन है, तो हमारा d2 निकल गया है, मतलब क्या निकल गया, d2 निकल गया, d1 निकल गया, c निकल गया, तो हमारा पाई भी पता है, तो थीटा भी निकल जाएगा, ओके। तो थीटा निकालने के बाद मतलब ये भी निकल गया। देन थीटा अल्फ़ा का वैल्यू हमें 38 डिग्री लेना है, ओके, 38 डिग्री। अब ये 38 डिग्री कहाँ से लेना है, 38 डिग्री ही रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन अल्फ़ा का वैल्यू 38 डिग्री अज्यूम करना है, 38 डिग्री, 36 डिग्री, 34 डिग्री, तो 38 डिग्री अल्फ़ा का वैल्यू हम जनरली अज्यूम करते हैं, तो अल्फ़ा इक्वल टू 38 डिग्री ही लेना है, 38 डिग्री अज्यूम, ओके, अज्यूम 38 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे सारी वैल्यू जो है अननोन थी वो हमें मिल गई है, ठीक है, जैसे कि FW FC म्यू थीटा अल्फ़ा बाय 2 मीन्स अल्फ़ा VP, ये सारी वैल्यू अननोन थी वो हमें मिल गई है। देन पावर पर बेल्ट हम निकल सकते हैं, ठीक है। देन अभी लास्ट स्टेप्स हैं जो कि है बेंडिंग लोड, ओके। बेंडिंग लोड के लिए हमें क्या फॉर्मूलाज है, सिंपल है, FB इक्वल टू KB अपॉन D, ओके, KB अपॉन D। तो KB का वैल्यू हमें पता है, जो भी डेजिग्नेशन से निकाला था, और जो D है, ओके, जो भी D है वो हमें लेना है एज अ D1, ओके, D1 लेना है हमको, जो भी D था वो D1 कंसीडर करना है, ये D है वो D1 कंसीडर करना है।
ये D1 कंसिडर करना है। देन लास्ट में ये भी निकालना है हमें, नंबर ऑफ बेल्ट। ओके, नंबर ऑफ बेल्ट, तो उसके लिए फॉर्मूलाज है टोटल पावर अपॉन पावर पर बेल्ट जो हमने निकाला है अभी, ठीक है। तो ये टोटल पावर है ना, डिज़ाइन पावर है। ओके, डिज़ाइन पावर जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, तो उससे हम नंबर ऑफ बेल्ट निकल जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट स्टेप है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ पुली, ठीक है, जो कि मिलेगा पेज नंबर 163 से। पेज नंबर 163, पेज नंबर 163 पे ये वी बेल्ट पुली ग्रूज डिटेल्स है। तो उसमें से हमें हमारा जो डेजिग्नेशन रहेगा, जिसके ABCD जो कि डिज़ाइन पावर से मिला था हमको, वो डेजिग्नेशन के हिसाब से, तो हमारा इस न्यूमेरिकल में फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारा C डेजिग्नेशन आया था, तो हमें C डेजिग्नेशन के हिसाब से, C डेजिग्नेशन है तो उसके हिसाब से LP, B, H, E, F इन सभी का वैल्यू, मतलब L का LP 5.7, H, ऐसे सभी वैल्यू हमें लिखना है। और ये जो डायग्राम है वो छोटी सी हमें निकालना है लास्ट में जब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन प्रोसीजर ख़त्म होता है टेबल नंबर XV11 पे, ठीक है, पेज नंबर 163। ओके, थैंक यू।